बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान आफाक और हमारा दीनी मसाइल के सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है। एक सवाल ये पूछ रहे हैं, कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल के करीब है, हज पर जाने की ख्वाहिश तो है, लेकिन उनके जहन में ये बात भी है कि अभी मेरे बच्चों का, बेटों का अपना ज़ाती मकान तामीर नहीं हुआ, लिहाजा उस रकम को, जो रकम उनके पास जमा है और पेंशन की शक्ल में आती है, ये पहले घर बनाना चाहते हैं, उसके बाद हज बैतुल्लाह पर जाना चाहते हैं। तो रहनुमाई फरमा दीजिए कि क्या हज पहले कर कर आ जाएं या पहले अपना ज़ाती मकान बनवाएं और उसके बाद हज करने के लिए जाएं। तो ये इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो हमारे मुआशरे के अंदर फैल चुकी है कि हज जो है वो शायद उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर करने वाला काम है, या आखिरी उम्र में और उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर फ़र्ज़ होता है, या ये जब फ़र्ज़ होता है जब अपना ज़ाती मकान बन चुका हो और अपने बच्चों की शादियां हो चुकी हों, बेटियों की शादियां हो चुकी हों, बच्चों के कारोबार सेट हो चुके हों, सबके अपने ज़ाती मकान बन चुके हों। उसके बाद अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी और पैसे बच गए तो हज बैतुल्लाह भी करके आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। असल मसला ये है, जिस भी उम्र के हिस्से में बालिग होने के बाद आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएं जो आपके ज़ाती हों और आपके ऊपर कोई कर्ज़ ना हो, इतने पैसे जिससे आप हज बैतुल्लाह पर जा सकते हों, वापस आ सकते हों, वहाँ का ख़र्चा ले उठा सकते हों, पीछे जिनके ज़िम्मा आपके ज़िम्मे है उनकी कफ़ालत के लिए रकम मौजूद हो, आपके ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हो गया। लिहाजा दौराने मुलाजमत हो गया, दौराने तिजारत हो गया, तब भी आप दरमियान में जाएं और हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करके आएँ। चाहे आपके बच्चे और बेटियों की शादी हुई है या नहीं हुई, चाहे आपका ज़ाती मकान है या किराए का मकान है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात से। लिहाजा हज फ़र्ज़ हज के अंदर जल्दी करनी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। ये इसके अदायगी करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के माल में बरकत भी अता फ़रमा देते हैं और इंसान महसूस करता है ये हज और उम्रा मेरे फ़क्र को दूर कर रहा है। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल दीन पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे।